सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और ये है अपने बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज का एक और बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है म्यूटेशन। और देखो, म्यूटेशन वो वाला म्यूटेशन नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो भैया अपन एक्समैन बन जाऊंगा क्या, सर मैं डेडपूल बन जाऊंगा क्या, सर मुझ में ऐसी पावर आ जाएगी क्या कि मैं इनविजिबल हो जाऊं। तो देखो भाई, आपने जो नॉटी ख्याल जो है वो दिमाग में मत लाओ। म्यूटेशन जनरल म्यूटेशन होता है, कब ये सब मूवीज की बात है। अपन में अक्सर ऐसा म्यूटेशन होता है जिसके कारण ना अपन में डिसीज हो जाती है। ब्लड कैंसर आप सुन लो, लंग्स कैंसर सुन लो, क्या है ये सब म्यूटेशन है। सो म्यूटेशन का पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे। आपको पता है बेसिक्स नीट के टाइम पढ़ा था, बट बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे म्यूटेशन की अपन बात करेंगे। और सेकेंड ईयर में मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, तो पैथोलॉजी में आपको मैं सेकेंड ईयर के बारे में बताऊंगा। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। उसके अलावा अगर आपको एनाटॉमी खत्म करनी 21 दिन में, क्रश कोर्स, मैंने ऐसा क्रश कोर्स बनाया मतलब 20 दिन में तुम एनाटॉमी खत्म कर सकते हो। और यार मैं हर वीडियो में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चीजें ऐसी बनाई है ना यार, प्रमोशन करना बनता, बहुत मेहनत करिए, हेल्प करिए। आप मेरे ऐप में सैंपल भी देख सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना म्यूटेशन के ऊपर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? काफी बार आपने सुना होगा म्यूटेशन, और काफी बच्चे क्या बोलते हैं सर म्यूटेशन मतलब एक्स मैन बन जाऊंगा सर मेरी बॉडी में ऐसा म्यूटेशन हो जाएगा सर, मैं फेंकूंगा आग, मैं फायर स्ट्रोम बन जाऊंगा सर मेरी बॉडी में म्यूटेशन हो गया सर, मैं दिख नहीं रहा, मिस्टर इंडिया बन गया सर। तो यार ये सारी चीजें ना फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसा म्यूटेशन नहीं होता। रियल लाइफ में अगर म्यूटेशन हो जाता है ना, बीमारियां और हो जाती हैं। मैक्सिमम टाइम म्यूटेशन होने से कैंसर होता है, कैंसर। तो ये सारी आसमानी बातें हैं जो अमेरिका के लोग करते रहते हैं। और लेकिन अमेरिका के लोग देखो इस चीजों पर काम भी कर रहे हैं कि अपने आप को, जैसे मैंने आपको बताया, अमर बनाने पे या फिर अपने आप को म्यूटेशन करवाने में अमेरिका के लोगों में बहुत उंगली टाइप रहती है। अमेरिका नहीं मतलब जो भी इंडिया के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये लोग इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे अपन अपना डीएनए मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मैं अभी अपन इंसान है, तो इंसान का डीएनए ऐसा कर दो कि इंसान में जाए पंख, तो इंसान का बन जाएगा परा, लड़का परा, लड़कियां परी। वैसे लड़कियां तो होती है पापा की परी। तो इस तरीके से डीएनए के अंदर म्यूटेशन की बात करते हैं। तो म्यूटेशन का रियल मीनिंग होता है कि डीएनए के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन जो है एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइंट म्यूटेशन? ठीक है, नहीं पता मैं बता देता हूं। ये डीएनए है, अपन क्या करते हैं, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड जो है ना उसको मैं लार्ज करके आपको दिखाता हूं। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड में इस तरीके से अपन को मिलता है एक न्यूक्लियोटाइड। ये देखो ये मिल रहा है ना, ये अपन को इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है, इसमें एक बेस पेयर है। ऐसे अपन को 3 बेस पेयर मिल रहे हैं, ये 3 बेस पेयर मिल रहे हैं। और याद रखना अपन नीट के टाइम में भी पढ़ा है, 3 बेस पेयर को मिला के अपन बोलते हैं जेनेटिक कोड। ये मैंने नीट के टाइम में पढ़ा था जेनेटिक कोड के बारे में। जिसको नहीं पता जेनेटिक कोड क्या होता है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अपना डे 7 का पहला टॉपिक भी है, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जेनेटिक कोड का मतलब ये होता है कि भैया अब आपके डीएनए को प्रोटीन बनाना है। अब डीएनए देखो अपने से बात तो करता नहीं है, क्यों भाई, यहाँ पे फेनाइल एलेनिन वाला है अमीनो एसिड लग, यहाँ पे टायरोसिन वाला लग, ऐसे तो डीएनए बात नहीं करेगा। डीएनए बात करता है कोड्स पे, जेनेटिक कोड्स पे। तो क्या होता है ना, अलग अलग प्रकार के जेनेटिक कोड अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, जो अपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो बेस पेयर जो होते हैं ना, जब अपन 3 बेस पेयर को मिला देते हैं तब वो एक जेनेटिक कोड बन जाता है। और हर जेनेटिक कोड अलग अलग एंजाइम बनवाता है। जैसे कि अगर अपन देखें GA, ये तीन न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर है। GA ऐसा जेनेटिक कोड है जो कि अपना लाता है लाइसिन अमीनो एसिड। तो क्या होता है ना, प्रोटीन इस तरीके से अमीनो एसिड से बना है, और इन अमीनो एसिड का सीक्वेंस, पहले लाइसिन लगेगा कि पहले आर्जिनिन लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है जेनेटिक कोड। इस तरीके से अपन बॉडी में जेनेटिक कोड होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहीं से शुरुआत होती है म्यूटेशन की। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है जब अपना ये जो जेनेटिक कोड है ना, ये जेनेटिक कोड अभी AAT है, अगर मान लो आपका एक बेस पेयर में भी चेंज हो गया, अगर एक बेस पेयर में भी चेंज हो गया, आपका जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी AAT था, अब मैं इसको करवा लूं AA, AAA करवा लूं, मान लो AAA। मैंने कह रहा सिर्फ एक बेस पेयर में भी अगर मैं चेंज कर दूंगा तो उसके कारण जेनेटिक चेंज हो जाता है, जेनेटिक
कोड चेंज हो जाता है। इसी चीज को अपन बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन अपने डीएनए का ऐसा म्यूटेशन है जिसके अंदर सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आ जाता है। सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आ जाता है तो उसके कारण पूरा मामला ही खराब हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट म्यूटेशन भी फर्दर ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और मिस सेंस म्यूटेशन। मतलब कि अब आ गया, मान लो अगर आपकी बॉडी में म्यूटेशन नहीं है तो एक जेनेटिक कोड है AA जीन, वो क्या करेगा, वो आरएनए बनाएगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनाएगा लाइसिन। नॉर्मली ऐसा हो रहा है। बट मान लो आपकी बॉडी में म्यूटेशन हो गया, AA जी की जगह अगर आपकी बॉडी में AAA आ गया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, सेम ये वाला भी जेनेटिक कोड क्या करता है, ये वाला जेनेटिक कोड भी सेम अमीनो एसिड बनाता है लाइसिन। तो अब आप खुद देखो, आपकी बॉडी को तो अमीनो एसिड से मतलब है एंड रिजल्ट से, जिस तरीके से सोसाइटी को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, वैसे ही आपके सेल को सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब है कि भैया लाइसिन यहां भी आ रहा है, लाइसिन यहां भी आ रहा है। बस जेनेटिक कोड इसका अलग हुआ तो क्या हुआ, इसको अपन बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन है जिसके कारण बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, आप एकदम साइलेंट रहे, लेकिन जेनेटिक कोड तो चेंज हो गया। तो म्यूटेशन ना जरूरी नहीं है कि हर बार अगर म्यूटेशन हो तो कोई ना कोई बॉडी में चेंज भी हो, कभी कभी वो साइलेंट म्यूटेशन भी हो जाते हैं। फिर एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब कुछ अपने ऐसे जेनेटिक कोड होते हैं, वो जेनेटिक कोड क्या करते हैं, वो स्टॉप कोड उनकी तरह काम करते हैं। मतलब कि जो मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनना, प्रोटीन बनने को कौन रोकता था, स्टॉप कोडोन। तो मान लो अभी कोडोन आपका कोई अमीनो एसिड बना रहा है, बट उसकी जगह आपकी बॉडी में आ जाए स्टॉप कोडोन, जैसे कि TAG, UAG, तो उसके कारण क्या होगा ना, आपका पूरा ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। इसे अपन बोलते हैं नॉनसेंस। मतलब कि ये वाले जो जेनेटिक कोड है ये कोई साइंस नहीं मारा रहे, ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर रहे हैं। तो या तो म्यूटेशन होगा तो साइलेंट होगा, कोई असर नहीं पड़ा, या फिर स्टॉप कोडोन लग जाएगा नॉनसेंस, या फिर अपना बन जाएगा मिस सेंस। और मिस सेंस के कारण ही काफी बार दिक्कत होती है। मिस सेंस की मतलब अपना ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसके कारण जेनेटिक कोड कोई और अमीनो एसिड बना रहा है, काले से बनना चाहिए था लाइसिन, बट अपन दूसरा कोई और अमीनो एसिड बना रहे हैं, मिस सेंस। तो म्यूटेशन तीन तरीके के हो गए, साइलेंट, नॉनसेंस, मिस सेंस म्यूटेशन। ठीक है, फिर ना यहीं तक बात सीमित नहीं है, म्यूटेशन ना और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं ऐसा करता हूं, मेरे नोट्स आपको खोल के बताता हूं, मेरे नोट्स में ना और अच्छे से बताया गया है। अब क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, अब डीएनए में ना ऐसा भी म्यूटेशन आ जाता है कि कभी कभी डीएनए की लेंथ बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं इंसर्शन, और कभी कभी डीएनए की लेंथ छोटी भी हो जाती है। मैं आपको क्या करता हूं, एक बार दिखा देता हूं तो होता क्या है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, ये तो अलग चीज है लेकिन मैं आपको इससे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो ना अब अपन आ जाते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन का पहला टाइप कौन सा हुआ, पॉइंट म्यूटेशन। फिर अपन देखने वाले हैं दूसरा म्यूटेशन का टाइप जिसे अपन बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंसर्शन, डिलीशन। इंसर्शन मतलब ये एक नॉर्मल डीएनए है, इस डीएनए में अपन ने क्या करा, बीच में एक और सीक्वेंस इंसर्ट कर दिया। मतलब कि पहले CG था, बट अपन ने क्या लगा दिया, अपन ने लगा दिया यहाँ पे कुछ फालतू का सीक्वेंस और ऐड कर दिया। उसके बाद नॉर्मल डीएनए फिर से कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने एक नया जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, इसे अपन बोलते हैं इंसर्शन। तो अपना म्यूटेशन देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया फालतू की चीज आ जाए, इंसर्शन। या फिर एक होता है डिलीशन। डिलीशन मतलब इतना इतना पार्ट ही गायब हो जाए, डीएनए से डिलीट हो गया, तो ये एक दूसरे टाइप का म्यूटेशन हो गया। देन अपन आ जाते हैं चौथे तरीके के म्यूटेशन पे, चौथे नहीं तीसरे तरीके के म्यूटेशन पे, जो कि अपने होते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसवर्सन। अब देखो प्यूरिन कितने होते हैं आपकी बॉडी में, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है। तो ये मान लो अगर यहां पे म्यूटेशन हो रहा है ये वाली स्ट्रैंड में, अगर एक प्यूरिन हमेशा एक प्यूरिन से रिप्लेस हो, मतलब कि अगर कभी भी म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन में क्या होगा, प्यूरिन एडेनिन की जगह दूसरा प्यूरिन हो जाए गुआनिन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन म्यूटेशन, जिसमें प्यूरिन प्यूरिन से चेंज हो रहा है। बट अगर प्यूरिन पिरामिडिन से चेंज हो जाए उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्जन। जैसे कि अगर आप देखो यहां पे पहले एडेनिन था,
बट म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पे क्या लगा, थाइमिन। एडेनिन एक प्यूरिन है, थाइमिन एक पिरामिडिन है। अगर प्यूरिन इस तरीके से पिरामिडिन के साथ चेंज हो जाए तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, और प्यूरिन प्यूरिन जो उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन म्यूटेशन। सो आपकी बॉडी में ना इतने प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं, बॉडी बड़ी डेंजर है। मैं आपको बताऊं, पंगा मत लिया करो फालतू में हर किसी से, म्यूटेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखिए म्यूटेशन, म्यूटेशन पहले डेफिनेशन डाल देना। म्यूटेशन रेफर टू द चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर चेंज के अंदर आ गए। फिर आप टाइप लिख देना। पहला टाइप क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया, पॉइंट म्यूटेशन में ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन आ गया। फिर आप लिख देना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, की या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। फिर आप वेरिएंट डालना वो सारे म्यूटेशन के बारे में। साइलेंट म्यूटेशन, कि साइलेंट म्यूटेशन में सेम एंड प्रोडक्ट बन रहा है, मिस सेंस के अंदर दूसरा एंड प्रोडक्ट बन रहा है, और नॉन सेंस के अंदर स्टॉप कोडन आ रहा है। बस इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में हेडिंग डाल के लिखना है। देखो मैं आपको एक बार और एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ना सारे टॉपिक एक तो अटेम्प्ट करने हैं, दूसरी चीज आपको ज्यादा से ज्यादा ना हेडिंग में चीजें लिखनी है। हेडिंग में लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने देखो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करूं। मेरा एक ही फोकस है कि हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लो। सो मैंने ना पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे हैं। हो सकता है एक आध तो नहीं कर पाया हूं, बट आपके पास आईएमपी की लिस्ट है, मेरे ऐप पे आईएमपी की लिस्ट है, वो टॉपिक पढ़ लेना। जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है वो तुम पढ़ लेना, वो तो आईएमपी में हूं। मैंने तो पूरा ट्राई करा है कि मैं मैक्सिमम पढ़ाऊं। देखो यार, कोई भी इंसान 100% तो तुम्हें तैयारी करवा नहीं सकता, लेकिन मैंने 99.9% कर दिया तुम्हारे लिए। बट अगर किस्मत खराब हुई या फिर हर बार की तरह वही एग्जामिनर का लफड़ा हो गया, वाइफ से बात नहीं कर रही, वाइफ खाना नहीं दे रही, सेम अगर हस्बैंड भी कर रहा है, मूड अगर खराब है एग्जामिनर का, तो ऐसे टाइम में ना वो अनशन क्वेश्चन दे देते हैं जो नॉन आईएमपी हो या बुक्स में ही ना हो। अब उसमें तो ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, बट एटलीस्ट आईएमपी पूरे प्रिपेयर कर लेना, सारे आईएमपी टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी डे 7 की वीडियो में।